हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जो प्राचीन भारत है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इसकी अंतिम वीडियो। और इसमें जो है प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, करीब करीब 40 वीडियो में तीनों हिस्ट्री को कवर करा दिया है, ठीक है ना, समरी के रूप में। तो प्लीज़ इस तीनों सीरीज को अच्छे से देख लेना। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम है उसके प्रत्येक एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो का माँ तंगेश्वर मंदिर, ठीक है ना, किस देवता को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। आगे बात करें, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित है कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक। आगे बात की जा रही है, पहले तारा मंदिर किस नगर में स्थित है? भावनगर में स्थित है। और त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? ये एलिफेंटा विख्यात है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण जो चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में कराया था। और ये खजुराहो के जो वह मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। आगे बात करें, एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की जो शैलकृत मंदिर है, ठीक है ना, पूरे पहाड़ को काट के बनाए गए हैं ये मंदिर, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? ये नेपाल, काठमांडू में है। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है अजंता। अजंता महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र में, ठीक। पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल, काठमांडू में स्थित है। आगे बात करें, एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र का निर्माण जो किन शासक ने कराया? तो ये आपका राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बात करें तो शैलकृति मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? यह जो है कैलाश मंदिर को माना जाता है। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। और कैलाश मंदिर, आप कैलाश से ही पता चल रहा है, ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है, ठीक है ना। यहीं यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। एंड एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और कहाँ पे है? प्रथम राष्ट्रकूट शासक, देखो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक में जो प्रथम कृष्ण प्रथम था, ठीक। आगे बात करें, और ये महाराष्ट्र में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है एलोरा की गुफाएं, ठीक। अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर, ये आपका कंबोडिया में स्थित है। किस धर्म को जो है राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? ये जैन धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? ये नरसिंह देव बर्मन के समय हुआ था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण, ठीक। काला पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है, उड़ीसा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। मोढेरा गांव है, उसी में सूर्य मंदिर है और ये भी प्रसिद्ध है, छोटे से गांव में। और अभी यहाँ पे एक करंट की न्यूज़ भी थी, मोढेरा का जो मोढेरा गांव है, सूर्य मंदिर है, यहाँ पर 100% जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का प्रथम गांव बन गया है, ठीक। आगे बात की जा रही है, यहाँ पे मोदी जी ने उद्घाटन किया था। आगे बात की जा रही है, जगन्नाथ मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक। एंड यहाँ देखते हैं, माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का प्रसिद्ध जो है दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, ठीक। आगे आगे बात करें तो भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर, भुवनेश्वर तथा जो है पुरी मंदिर का निर्माण जो किस शैली में हुआ था? ये आपका नागर शैली में हुआ था, भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण और पुरी शैली का निर्माण सॉरी। आगे बात करें, द्रविड़ शैली के मंदिरों में, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो यह जो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है, ठीक। आगे बात करें तो आगे यहाँ देख सकते हैं कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक ऊंचा है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन नगर
तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? यह जो है सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सेना सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? यह आपका सोनगिरी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ, ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। शारदा मठ द्वारका में स्थित है। और आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित है। वेदांत मठ ये आपका श्रृंगेरी में स्थित है। ठीक। तो 1, 2, 3, 4 की स्थापना की थी। 4 मठ हैं, ठीक है ना, चारों दिशाओं में स्थित है। आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया था। एक बार दोबारा देख लो, ईस्ट में आपका जो है ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक। और बात करें द्वारका गुजरात में, ये वेस्ट में पड़ेगा। ठीक है ना, गुजरात में द्वारका में पड़ेगा वेस्ट में। ठीक। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में, ये आपका नीचे पड़ेगा। ठीक। और ये आपका वेदांत मठ श्रृंगेरी स्थापना की थी। ठीक। आगे बात की जा रही है भारत के जो है सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? यह जो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया था। राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में स्थित है? द्रविड़ शैली में स्थित है। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप मंदिर स्थित है आपका इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मंदिर स्थापत्य कला के बारे में, मंदिर और स्थिति। ठीक। एरड़ का विष्णु मंदिर की बात करें तो एरड़ सागर जिले मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। एंड सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में। एंड भीतरगांव का कृष्ण मंदिर है जो भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में। ठीक। यह जो है भीतरगांव का मंदिर है, ये ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में। एंड देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम वंश के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं चालुक्य राजवंश या चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का एक राजवंश था नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जो था चोल वंश। ठीक। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? ये पल्लव शासकों ने कराया था। एंड आगे बात करें महाबलीपुरम के रथों का जो रथ मंदिरों का निर्माण ये नरसिंह वर्मन ने कराया था प्रथम ने। ठीक। आगे बात करें पांड्य राज्य ठीक किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकृति की है? तो यह आपका चतुर्भुज आकृति के। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा, ठीक है ना, ये है आपके नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस शासक किस लेख में हुआ है? ये आपका ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत है? ठीक। चोलों का राज्य जो है ये कोरोमंडल तट एवं जो है दक्कन के कुछ भागों में स्थित है विस्तृत है। किस राजवंश के शासक जो है अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? और ये आपका चोल वंश के शासक। ठीक। मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक कफूर ने समाप्त किया था। मलिक कफूर जो है गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक। आगे बात करें संगम कालीन प्रमुख इस साहित्य के बारे में, तो संगम साहित्य और रचनाकार जैसे बात करें तिरुकुल्लर और कुरल, इसके रचनाकार थे तिरुवल्लपुर, ठीक है ना। एंड अहनानूर के जो रचनाकार थे रुद्र शर्मन थे। एंड तोलकापियम के रचनाकार थे तोलकापियम। जीवक चिंतामणि के रचनाकार थे तिरुवत्तकुल देवर। ठीक। शिल्पाधिकारम के रचनाकार थे इलंगो आदगल और मणि मेकलई के रचनाकार थे शीतलई सत्रनाथ। ठीक।
मरुगरुपादय के रचनाकार थे नक्कीरर। ठीक, आगे बात करें, कदम्ब राज्य की स्थापना सूर्य सरमन ने की थी। कदम्ब ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी जो है सत्ता स्थापित की थी। किसने? कदम्ब ने। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रमुख राजवंश, राजधानी एवं उनके संस्थापक। ठीक, जैसे चोल वंश की राजधानी थी आपकी तंजौर और इसके संस्थापक थे विजयालय। ठीक, पल्लव वंश की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम और इसके संस्थापक थे विष्णु सिंह विष्णु। ठीक, राष्ट्रकूट के मानकित राजधानी थी दंत दुर्ग, इसके संस्थापक थे होयसल की जो है राजधानी द्वार समुद्र थी और इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। ठीक, आगे बात करें काकतीय की जो राजधानी थी ये अमरकुंड। ठीक है, और इसके संस्थापक थे वीटा प्रथम। गंग वंश के संस्थापक थे बृजहस्त पंचम और इसकी राजधानी थी कुबलाल या फिर तलकाट। ठीक, पाल वंश की बात करें तो इसकी राजधानी मुंगेर थी, मुंगेर बिहार में पड़ता है। गोपाल संस्थापक थे। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी और इसके संस्थापक थे सामंत सेन। पांड वंश की राजधानी मदुरई थी और नेटी योन इसके संस्थापक थे। ठीक ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही गुर्जर प्रत्याहार के बारे में। तो इसकी राजधानी कन्नौज थी। नागभट्ट प्रथम के संस्थापक थे चालुक्य कल्याणी मान्यकृत कल्याण। ठीक है ना, ये आपके जो है राजधानी थी और संस्थापक थे तैलप द्वितीय। चालुक्य बादामी वातापी के संस्थापक थे और ये वातापी राजधानी थी राज सिंह प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य इसको वेंगी भी बोलते हैं और ये आप देख सकते हैं वेंगी ये आपकी राजधानी थी और विष्णुवर्धन जो है संस्थापक थे। गहड़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और वाराणसी में राजधानी थी। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज और अनिलवाड़ जो है राजधानी थी। ठीक, वहीं आगे बात करें परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र और धारा नगरी राजधानी थी। ठीक, कलचुरी के संस्थापक थे कोक्कल और त्रिपुरी राजधानी थी। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और अजमेर या अहिछत्र। ठीक है ना, ये राजधानी थी। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और खजुराहो मध्य प्रदेश महुआ में इसकी राजधानी थी। ठीक, मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है, मदुरई तमिलनाडु पड़ता है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो ये उत्तर मेरूर शिलालेख में है। किसके कार्यकाल में? चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। ये कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक था राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से आगे बात करें, संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? ये कदम्ब का नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? ये तमिल भाषा में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी जो है ये आपकी बनवासी है। ठीक, अंत में देख लो कदम्ब राज्य की सूर्यवर्मन की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब ने 4वीं शताब्दी में कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है तमिल रामायण अथवा रामावतारम। ठीक है ना, रामावतारम के लेखक थे कंबन। तो कंबन ने जो दक्षिण भारत की रामायण या जो है तमिल रामायण के नाम से आता है तो कंबन ने की थी। ठीक, आगे बात करें श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? कुलोतुंग प्रथम ने। ठीक, चोल दक्षिण प्रथम में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? और यह जो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से भी है और के नाम से दी पेरी प्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी के लेखक ने किया और ये है अरिकामेडू। ठीक, आगे बात करें तो संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी, ये कड़गी भी बोलते हैं, कौन है? तो ये कन्नगी जो है ये तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की नायिका है। ठीक, आगे बात की जा रही है चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुट्टवन था जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा। आगे बात की जा रही है
इसके शासन काल में जो विशेष घटना पत्नी पूजा, पत्नी या कड़क की पूजा प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ठीक, पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी, याद कर लेना। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है संगम युग का कौन सा जो ग्रंथ था, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित था, यह मणिमेखलाई था। दक्षिण भारत में किस राजवंश या किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था, यह आपका पांडव में भेजा था। ठीक, तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध था आपका तमिल व्याकरण और काव्य से। ठीक, आगे बात की जाए तो आगे बात की जा रही है तोलकाप्पियम जो है संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। एंड किस नदी को जो है पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, वेंगी को कहा जाता है। ठीक, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। ठीक, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न जो पंपा, पोन्ना और रन्ना है। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक था करी का। ठीक, महाभारत के प्रथम जो है तमिल अनुवादक, ठीक है, कौन थे, तो ये जो पेरुंदेव नार थे। ठीक, आगे बात की जा रही है दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य, इसका नाम था कुरल, के लेखक थे तिरुवल्लुवर। ठीक, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था, और यह था आपका शैव। ठीक, आगे बात की जा रही है संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की थी 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी की। ठीक, करीब 200 साल। आगे बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने जो गंगई कोटचुलम को अपनी नई राजधानी बनाई थी, और तथा जो है स्वयं को गंगई कोट चोल की उपाधि से धारण की थी। ठीक, किसने, राजेंद्र चोल ने। आगे बात की जा रही है संगम कालीन प्रचलित शब्दावली, तो बरियम की बात करें तो यह जो है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला एक कर टैक्स हुआ करता। बरियम का मतलब था बरियम वसूलने वाला अधिकारी, बरियम होता था। ठीक, और यह राजस्व से संबंधित था। ठीक, आगे बात की जा रही है कराई, यह भू राजस्व लगान उपज का 1/6 भाग और राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, क्या, कराई। ठीक, आगे बात करें तो इराई की बात करें तो इराई जो है सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में जो है राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एंड इराबू, ठीक है ना, यह जो है जबरन लिया जाने वाला उपहार था। ठीक, जबरन लिया जाने वाला उपहार था इराबू। ठीक, उल्गू या संगम, यह सीमा शुल्क हुआ करता था, मार्ग कर हो, जैसे आज की डेट में टोल टैक्स। ठीक, राज्य की आय का दूसरा सबसे प्रमुख स्रोत हुआ था, और सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा था, ये आप देख सकते हैं, कराई। ठीक है, आगे देख लो कड़मई या पाडू बुड, यह जो है राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व भेली, ठीक, यह भूमि माप इकाई थी, और कलम यह जो अनाज के तौल की इकाई थी। ठीक, संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को और एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगन किस देवता से सॉरी से साम्य रखते थे, यह स्कंद से साम्य रखते थे, और ये अन्य नाम था कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम। ठीक, प्राचीन काल में देश में उपजाऊ भूमि भूभाग देश में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या थी, यह जो मरुतम थी। ठीक, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी ओरेउर थी, और से जो है पोहार स्थानांतरित करने का श्रेय दिया जाता है, और ये कार्यकाल को दिया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था वस्त्रोद्योग। ठीक, आगे तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा जाता था यवन, और संगम युग में ओरियूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। ठीक, आगे किस संगम युगीन शासक के द्वारा जो पत्नी पल्लई के रचयिता रुद्रक नार, ठीक, ने को जो 16 लाख मुद्राएं प्रदान की गई थी, ये करकाल को वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है, और ये था आपका परिपादल। ठीक, किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ कराई थी, ये आपका नेडियोन ने प्रारंभ कराई थी। ठीक, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था, एवं स्वयं को गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि से धारण किए थे। अब बात करते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दायवाक, और इसके रचयिता थे जीमूत वाहन। ठीक,
मेरुतुंग मेरुतुंग द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन किया गया। इसमें जो गुजरात के शासकों का वर्णन किया गया, आर्यभट्ट थे, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, एंड बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता थे आपके संध्याकर नंदी। कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगड़ी को किस ने आगे बढ़ाया था, ये जोन राज एवं श्रीवन ने आगे बढ़ाया था। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी, यह जो आपको पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। एंड आगे बात करते हैं पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सोहली शीर्षक किया गया था। ठीक, अष्टाध्यायी के रचयिता थे आपके, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। एंड चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं आपके दंडी। ठीक, गणित की पुस्तक लीलावती और इसके लेखक हैं आपके भास्कराचार्य। ठीक, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव और इस किसकी सभा को सुशोभित करती है, ये लक्ष्मण सेन की सभा को सुशोभित करती है। ठीक, इतना याद कर लो। गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं। ठीक, मिलिंद पनो किस भाषा का ग्रंथ है, पाली भाषा का ग्रंथ है। और जो है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता हैं आपके हर्षवर्धन। ठीक, शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलंगो। एंड संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं जयानक। एंड विश्व कोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये बृहत संहिता को कहा जाता है। ठीक, आगे महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे तथा उनके पुरोहित थे। ठीक, कौन, पतंजलि। ठीक, आगे बात की जा रही है सौंदरानंद किसकी रचना है, यह अश्वघोष की रचना है। और मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। जस्ट लाइक मनुस्मृति संविधान था उस समय का। ठीक, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, मनु को। ठीक, विधि निर्माता मतलब जो कानून का निर्माण करने वाला था वह मनु था। ठीक, मिलिंद पनो नामक रचना जो है राजा मिलिंद या मिनांडर तथा जो है किस बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद के रूप में नागसेन। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है, ये कल्हड़ की राज तरंगिणी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की जो रचना किसने कराई है, हाल ने। ठीक, एंड आगे बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाना जाता है, भास्कराचार्य। ठीक, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं रचनाकार और जो है रचना। ठीक, जैसे कालिदास के द्वारा रची गई पुस्तकें माल विकाग्निमित्र। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहारम, कुमार संभवम। ठीक, रघुवंशम और आपका विक्रमो वर्षम, ये सारी रचना कालिदास ने की। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा रक्षक, दंडन के द्वारा 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन। ठीक, सिद्धसेन के द्वारा जो है न्याया अवतार, भास के द्वारा स्वप्न वास बदत्त और जो है चारुदत्त, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, चरक के द्वारा चरक संहिता, आर्यभट्ट के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत और बुद्ध घोष के द्वारा जो है विशुद्ध दिगम। ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से असंग के द्वारा जो है योगाचर, भास के द्वारा उरुभंग। ठीक, भारवी के द्वारा किरातार्जुनियम और अमर सिंह के द्वारा जो अमर कोश की रचना की गई है। ठीक, आगे बात करें तो वत्स भट्टी के द्वारा जो है ये रावण वध की रचना की गई। चंद्र गोमिन के द्वारा जो चंद्र व्याकरण की रचना की गई। वराह मेहर के द्वारा जो है बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांत का की रचना की गई। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम की रचना की गई और शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छिकटकम की रचना की गई है।